बेटा, तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि लेखक जो उनका दोस्त है गया, उसको लेके अपने बंगले में डाक बंगला गए और वहाँ से फिर मैदान की तरफ एक कुल्हाड़ी लेकर चल दिए। ठीक है, ताकि उस कुल्हाड़ी से क्या, जी हाँ, गुल्ली बनाए और फिर दोनों गुल्ली डंडा खेलें। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? फिर लेखक क्या पूछ रहा है अपने दोस्त से कि गया, क्या तुम्हें हमारी याद आती थी कभी? सच कहना, बिल्कुल सही सही बताना। गया झेपता हुआ बोला। गया झेप रहा था और बोला, मैं आपको क्यों याद करता हुजूर, किस लायक? और फिर क्या बोलता है कि हुजूर मैं आपको क्यों याद करता, आप इतने बड़े साहब है ना, और मैं किस लायक हूँ जो आपको मैं याद करूँ? भाग में आपके साथ कुछ दिनों तक खेलना बदा था, नहीं क्या मेरी गिनती? और फिर गया क्या बोल रहा है कि किस्मत में था कि मैं बचपन में आपके साथ कुछ समय बिताया था, वरना मेरी क्या मजाल कि मेरी किस्मत आपके साथ जुड़ती। मैंने कुछ उदास होकर कहा। और फिर लेखक को थोड़ा अजीब सा लगा। लेखक ने कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। और लेखक क्या बोल रहा है, लेकिन गया, मुझे तो हमेशा तुम्हारी याद आती थी, तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? और फिर लेखक फिर वो अपनी पुरानी स्मृतियों में खो गया और बोलता है, तुम्हें वो याद है जब तुमने मुझको एक तान कर डंडा मारा था, याद है? गया पछताते हुए कहा। अब गया को पछतावा हो रहा है, वह लड़कपन था सरकार। वो क्या बोल रहा है गया कि सरकार वो तो बचपना था हमारा, उसकी याद ना दिलाओ, अब मुझे वो बातें मत याद दिलाओ सरकार। वाह, मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। और लेखक क्या बोल रहा है कि वही सब मेरे बाल जीवन की यानी मेरे बचपन की सबसे रसीली यादें हैं, जिनमें बहुत रस भरा हुआ है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूँ ना धन में। और लेखक क्या बोलता है कि वो डंडा जो तुमने मुझे मारा था, उसमें जो रस था वह अब नहीं मिलता है, ना आदर में और ना सम्मान में और ना ही धन में वो जो रस है। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उसमें मन मीठा होता रहता। और लेखक फिर बोलता है कि ना जाने उस डंडे में कैसी मिठास थी कि आज भी जब मैं उन स्मृतियों को याद करता हूँ तो अनायास ही मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और मुझको अच्छा लगता है। इतनी देर में हम बस्ती से 2-4 मील निकल आए और बात करते करते अब लेखक और गया बस्ती से 3-4 मील बाहर आ गए थे। चारों तरफ सन्नाटा है। और चारों तरफ क्या है? सन्नाटा है। पश्चिम की ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है और पश्चिम की ओर कोसों तक, कई बहुत दूर तक फैला हुआ है, जहाँ आकर हम किसी समय कमल के पुष्प तोड़ ले जाते थे। और ये वो स्थान है जहाँ पे हम क्या करते थे, बचपन में कमल के फूल तोड़ कर ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। और क्या करते थे, जी हाँ, बचपने का वही खेल है, उसके झुमके बनाकर कान में डालते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी और समय क्या था, जेठ का, जी हाँ, गर्मी का। और संध्या के समय कैसा, जी हाँ, हल्का सा केसरी रंग आसमान में छा जाता है ना, वही आ रहा था। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया। और फिर लेखक लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया और एक डंडा उस पेड़ पे से काट लाया। झटपट गुल्ली डंडा बन गया और लेखक ने फटाफट गुल्ली डंडा बना लिया। खेल शुरू हो गया। अब खेल की शुरुआत हुई। मैंने गुच्ची में गुल्ली डालकर उछाली और लेखक ने क्या किया, गुच्ची में गुल्ली डालकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई और गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। और भाई कहते हैं ना कि जो आदत होती है वो छूटती नहीं है। उसने हाथ फिर फैलाया, गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। और गुल्ली कहाँ गिरी, सीधे उसके पीछे जाकर। यह वही गया जिसके हाथों से गुल्ली जैसे अपने आप ही पहुंचती थी। और लेखक याद कर रहा है कि क्या ये वही गया है जिसके हाथ में गुल्ली अपने आप ही जाके पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। और ऐसा लगता था जैसे
जो गया है वो क्या करता है कि उसने कोई वशीकरण मंत्र डाल रखा है जिसकी वजह से गुल्ली उसके पास ही पहुंच जाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने पढ़ा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।